इस पर आप लोग पूरा ध्यान दीजिएगा कि क्या दिया गया है। तो दिया क्या गया है पहले उसको लिखते हैं। यहां V1 की वैल्यू है 25 वोल्ट और V2 की वैल्यू है 125 मतलब 125 वोल्ट। फिर Q की वैल्यू दी गई है, Q की वैल्यू है 1 मिली कूलाम, या इसको लिख सकते हैं 1 × 10⁻³ कूलाम, चूंकि मिली कूलाम को कूलाम में बदल लेंगे तभी आएगा। अच्छा, अब विभवांतर निकालिए। विभवांतर V = होता है V2 - V1, यानी 125 से 25 माइनस होगा यानी 100 V आ गया, V की वैल्यू आ गई। अब आपको विभवांतर की डेफिनेशन पता होगी क्या, क्योंकि V बराबर होता है W/Q, मतलब किया गया कार्य, इसलिए कार्य W बराबर VQ। V की वैल्यू जो है कितने वोल्ट है 100 इंटू 1 × 10⁻³ क्या कूलाम। तो ये जो एनर्जी आएगी 10⁻, मान लीजिए यहाँ 2 है यहाँ 3 है, तो इसको लिख सकते हैं आप 1 × 10⁻⁻1 या 1/10 जूल। ये आपका आंसर आ गया। इसको आप कॉपी कर लीजिए, बहुत ही लाजवाब प्रश्न था और अक्सर इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, इसमें कैलकुलेशन की त्रुटि को ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। अगर मान लीजिए कुछ चीज़ें इफबट हुई है तो उसको समझिए। ठीक है, एक बार फिर से इसको समझिए। V1 की वैल्यू दी गई है 25, यहाँ से आप देख सकते हैं। V2 की वैल्यू दी गई है 125, वो है, और Q की वैल्यू शुरू में ही दे दी गई थी तो हमने Q की वैल्यू देखा। फिर Q = मिली वोल्ट कूलाम था तो हमने कूलाम में बदल लिया। फिर इसके बाद में जो है विभवांतर V निकालेंगे तो V2 - V1 वैल्यू आएगी 100, और कार्य का विभवांतर का फॉर्मूला होता है W/Q, तो इसको निकालेंगे तो W = VQ, V की वैल्यू 100, Q की वैल्यू ये, इसकी 2 घातें इसकी 2 घातों को कम कर देंगी और इसी आधार पर ये 10⁻⁻1 या इसको 1/10 कर सकते हैं। आपने अच्छा लिखा होगा। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करूं, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, सेकंड वाला। यदि किसी चालक में 0.1 एम्पियर, चालक में धारा 0.1 एम्पियर हो तो उसके अनुप्रस्थ काट से 1 सेकंड में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, बहुत इंपॉर्टेंट, ये बोर्ड वाला सवाल है, प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है, अगर आप चाहोगे तभी ये आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो मैंने फिर कहा कि जो दिया गया हो, यहाँ दिया गया है, लिख सकते हैं प्रश्नानुसार क्या दिया गया है, धारा I ये है 0.1 एम्पियर, कोई चेंजिंग नहीं करनी है, और यहाँ समय t दिया गया है, t = दिया गया है 1 सेकेंड। अब इसने पूछा है अनुप्रस्थ काट, तो पहले तो जान लो अनुप्रस्थ काट क्या होता है। अगर आप गाजर को गोल गोल काटेंगे, ये ऐसे काटेंगे गोल गोल, तो वो होगा अनुप्रस्थ, और ऐसे फाड़ देंगे तो होगा अनुदैर्ध्य। 2 टाइप की काट होती हैं। खैर, 1 सेकेंड t की वैल्यू है अनुप्रस्थ काट से। अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछा है, तो हमने पढ़ा है Q = Ne या N = Q/E। E क्या है, फंडामेंटल चार्ज या मूलावेश है, Q है कुलावेश, तो हमें यहाँ कुलावेश नहीं दिया गया है, यहाँ I और T दिया गया है।
तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं, लिखेंगे चूंकि I इक्वल टू होता है Q अपान T, तो Q इक्वल टू होगा IT, और इसी बेस पर अगर ध्यान देंगे तो Q की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, ये 0.1 एम्पियर है, तो Q इक्वल टू I की वैल्यू है 0.1 इंटू 1, या Q इक्वल टू 1 1 जा 1 आएगा, 1 पॉइंट इतना अब आ गया कूलाम में। ओके, Q मिल गया, E की वैल्यू पता ही है, चलिए रखते हैं, ये हो जाएगा N इक्वल टू, N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लिख दें थोड़ा सा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, N इक्वल टू होगा N इक्वल टू होगा Q अपान E। Q की वैल्यू 0.1, E की वैल्यू परमानेंट याद कर लीजिए 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम। ये कैंसिल आउट होगा तो पॉइंट से पॉइंट हटेगा, यानी 1/16 इंटू 10 पावर 19 ऊपर जाएगा, प्लस में हो जाएगा। अब देखो यहाँ से 100 इधर ले आओ, मतलब 2 पावर कम कर दो, तो ये 100/16 इंटू 10 पावर 2 कम हुआ तो 17। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 16 छक्के 96, 4 पॉइंट लगाओ, 40, 16 दूना 32, 8 40, 16 85, मतलब 6.25 इंटू 10 पावर 17 इलेक्ट्रॉन ही इसमें प्रवाहित होंगे। ये लाजवाब क्वेश्चन था, बहुत ही सही क्वेश्चन था, और अगर आपको ये समझ में आ गया है तो ऐसे प्रश्नों पे आप चुटकी बजा के हल करेंगे, तो कहीं ना कहीं हम लोग इस पर ध्यान देंगे तो पूरा समझ में आएगा। चलिए, इसके साथ साथ हम तीसरे क्वेश्चन पर चलेंगे जो कि और लाजवाब है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, एक परिपथ में लगे अमीटर का पाठन, अमीटर का पाठन अमीटर का पाठन 2.5A है, 2.5A फॉर एम्पियर है। परिपथ में 12 कूलाम आवेश प्रवाहित होने में, 12 कूलाम आवेश प्रवाहित होने में कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, जवाब बेहतरीन होना चाहिए, थोड़ा सा केयर करना है हमको। बस क्या केयर करना है, क्या दिया गया है, प्रश्नानुसार आपको अमीटर दिया गया है। अमीटर विद्युत धारा का मापन करता है, पाठन मतलब इसका वैल्यू है I का, धारा I इक्वल टू 2.5 एम्पियर, और क्या दिया गया है, C फॉर कूलाम मतलब आवेश, आवेश Q इक्वल टू दिया गया है 12 कूलाम। अब यहाँ इसने पूछा है कि कितना समय लगेगा, तो सबसे पहले जान लीजिए, क्योंकि धारा I बराबर होता है Q अपान T, अब अगर T यहाँ लाओगे तो I यहाँ आ जाएगा, यानी समय T इक्वल टू होगा Q अपान I। अब T इक्वल टू Q की वैल्यू है 12 अपान 2.5, यहाँ दशमलव हटाओ, ऊपर जीरो बढ़ा दो, 120/25, 5 से काट दीजिए,
5 दूनी 10, 2 12, 20, 5 चौके 20, 5 25, फिर 5 चौके 20, दशमलव लग जाएगा, 4 है 40 होगा, 5 8 40, इतना सेकंड लगेगा। आप लोग इसको भी नोट कर लीजिए, बहुत ही लाजवाब प्रश्न है ये, और इसका जवाब अक्सर जो है पूछा जाता है। तो कहीं ना कहीं हम लोग इस बात पर ध्यान दें कि हमको क्या पढ़ना है, ठीक है। हम इस बात पर ज़्यादा केयर करें कि हमें क्या पढ़ना है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं अभी इस चैप्टर को एंड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इस चैप्टर से संबंधित जो बेहतर से बेहतर प्रश्न थे उनका कलेक्शन मैंने इकट्ठा किया है। आज ये 3 प्रश्न ज़रूर या तो यही आएंगे या तो इनसे रिलेटेड आएंगे। तो मैं चाहूँगा हमारे सभी स्टूडेंट चैनल को जितना हो सके सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब लाइक करिए, और कमेंट में जो भी बात समझ में ना आई हो कर सकते हैं। कैलकुलेशन में कहीं त्रुटि हो सकती है, क्योंकि हम यहाँ जब वीडियो शूट कर रहे हैं तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं, बट जो नियम है वो बिल्कुल सही है। हम आपके लिए ऐसे ही बेहतर से बेहतर वीडियो लाते रहेंगे। एक बात बड़ी है कि अगर आप तैयारी अच्छे नहीं किए तो बोर्ड एग्ज़ाम में समस्याएं आपको घेर लेंगी, और अगर अच्छे से तैयारी किए हैं तो आप समस्याओं को घेर कर मार देंगे। आपका टारगेट है समस्याओं को घेर कर मारना, खुद समस्याओं से घिरना नहीं। तो फिर मिलते हैं नई ऊर्जा, नई ताकत, नए वीडियो और नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।